दिग्गज नेताओं में शुमार नितिन गडकरी जब भी मंच पर आते हैं तो पूरी तरह फुल फॉर्म में नजर आते हैं। अब एक बार फिर से नितिन गडकरी ने विपक्ष को ऐसा धोया है जिसके बाद सबकी बोलती बंद हो गई है। कई राज्यों में चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। ऐसे में महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हर रोज नए नए मोड़ ले रहा है। अब नितिन गडकरी ने अपने बयान से विपक्षी नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने एक बयान से कई संदेश दिए हैं और साथ ही उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है जो विपक्ष उठाता रहता है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पूर्व नागपुर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने विपक्षी नेताओं की नींद उड़ा दी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णा खोपड़े के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान नितिन गडकरी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि विपक्ष जातिवाद की राजनीति करता है, लोगों के मन में जहर घोलता है। बाबा साहब के संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदलने वाली है, इसका झूठा प्रचार लोकसभा के चुनाव में किया गया। इनको 400 सीटें मिलेंगी तो ये बाबा साहब का संविधान बदल देंगे। ना हमने संविधान बदला और ना ही बदलने वाले हैं। इसके साथ ही गडकरी ने कहा कि संविधान की धज्जियां अगर किसी ने उड़ाई है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इमरजेंसी के समय हर एक बार घटना को तोड़ने का काम यदि किसी पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस है। अगर किसी ने पाप किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इतना ही नहीं, गडकरी ने कहा कि हमको और बीजेपी को बदनाम किया गया। मुसलमान से कहा गया कि बीजेपी वाले खतरनाक है, ये चुन के आएंगे तो आपको कटवा देंगे, आपको पाकिस्तान भिजवा देंगे। लेकिन हमने कितने मुस्लिमों के ऑपरेशन करवाया, ताजुद्दीन बाबा की दरगाह का हमने सुंदरीकरण करवाया है। 60 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी को लेकर तंज कसते हुए नितिन गडकरी ने 60 सालों का हिसाब मांगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि इन 60 सालों में कांग्रेस ने क्या किया है। इन नेताओं से पूछे इन लोगों ने क्या किया है। अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, कुछ दिया क्या? चुनाव चिन्ह घंटा बजाओ, कुछ नहीं मिला। जो 60 साल के कांग्रेस ने ही किया वो 10-15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। गडकरी ने कहा कि पहले आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट आदि कोई था तो नगर सेवक थे। वो कहते थे यहाँ से पाइप डालो, वहां से पाइप डालो, वहीं से पाइप डाल दी जाती थी। मनमानी करके कहीं से भी पाइप डाल देते थे। गडकरी ने कहा कि हम सौंदर्यीकरण कर रहे हैं लेकिन लोगों का सहयोग जरूरी है। ठेकेदारों को सीधी चेतावनी। एक तरफ विपक्ष की नींद नितिन गडकरी ने हराम कर दी है तो वहीं दूसरी तरफ सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को भी नहीं बख्शा है और सीधा उन्हें चेतावनी दी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर पूर्व में सभा को संबोधित करते हुए सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों को कड़ी चेतावनी दी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि ठेकेदारों को 2 टूक समझा दिया गया है कि अगर सड़क पर गड्ढे पड़े तो ठेकेदारों के शरीर पर भी उतने ही गड्ढे पड़ेंगे, उनकी धुलाई होगी। वही विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए गडकरी ने कहा कि यदि संविधान की सबसे ज्यादा धज्जियां किसी ने उड़ाई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि 60 सालों में कांग्रेस ने क्या किया है। उन्होंने कहा कांग्रेस की हालत अंधेर रात में दिया मेरे हाथ में जैसी है। नागपुर पूर्वी में बीजेपी उम्मीदवार कृष्णा खोपड़े के कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर गडकरी ने कहा कि विपक्ष जातिवाद की राजनीति करता है, लोगों के मन में जहर घोलते हैं। इन लोगों ने लोकसभा चुनाव में अफवाह उड़ाई कि बीजेपी संविधान बदलने वाली है, इसका झूठा प्रचार लोकसभा चुनाव में किया, झूठा प्रचार किया। विपक्ष ने कहा कि इन्हें 400 सीटें मिली तो ये बाबा साहेब का संविधान बदल देंगे। लेकिन बीजेपी ने ना संविधान बदला ना बदलने वाले हैं। संविधान की धज्जियां किसी ने उड़ाई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। गुंडागर्दी करें तो ठोक दो। इतना ही नहीं, केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक और बड़ा बयान दिया है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर नितिन गडकरी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी को हटाना है और महिलाओं को सुरक्षा में जो भी सामने आए उसे ठोक दो। नितिन गडकरी ने कहा कि हमने इतने मजबूत रोड बना कर दिए हैं कि एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैंने बदमाश कॉरपोरेशन के ठेकेदारों से कहा है कि अगर सड़क पर गड्ढे पड़े तो तुम्हारे शरीर में भी गड्ढे कर देंगे। अब डर के कारण सारे काम सही से हो रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि हमने
ताजबाग की गुंडागर्दी हटाई। मैंने यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से कहा कि गांजा, चरस जैसे धंधे करने वालों को अंदर करो, जो भी गुंडागर्दी करे उसे ठोक दो। मुस्लिम समुदाय की बहनें भी रात को ताजबाग के रास्ते पर सुरक्षा के साथ घूमनी चाहिए। जो भी गुंडा उनके रास्ते में आए उनको ठोक दो। अगर कोई बोलेगा तो मेरा नाम बताओ, मैं चिंता नहीं करूंगा। मेरी माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित रहनी चाहिए। नितिन गडकरी ने कहा कि हमने मुस्लिमों के हाथ के ऑपरेशन करवाए, पैर लगवा कर दिए, कभी नहीं पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है। नितिन गडकरी ने आगे कहा कि हमने ताजबाग का भी सौंदर्यीकरण किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि हमने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की और कांग्रेस ने लोगों के मन में जहर घोला है। विवादों में भी रहे गडकरी के बयान। वैसे आपको बता दें कि नितिन गडकरी पिछले एक वक्त में विवादों में भी रहे हैं, वो भी अपने बयानों की वजह से, क्योंकि उसका फायदा विपक्ष उठाना चाह रहा था। तो चलिए आपको वो बयान भी बताते हैं कि क्या कहा था नितिन गडकरी ने, जिसे विपक्ष खुश हो गया था। दरअसल कुछ महीने पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अवसरवादी राजनेताओं के सत्ताधारी दल से जुड़े रहने की इच्छा पर चिंता जताई और कहा कि इस तरह की विचारधारा में गिरावट लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे नेता हैं जो अपनी विचारधारा पर दृढ़ है, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। बिना किसी व्यक्ति का नाम लिए गडकरी ने कहा कि मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक बात तय है, जो अच्छा काम करता है उसे भी सम्मान नहीं मिलता और जो बुरा काम करता है उसे भी सजा नहीं मिलती। भाजपा नेता ने कहा कि हमारी बहसों और चर्चाओं में मतभेद हमारी समस्या नहीं है, हमारी समस्या विचारों की कमी होना है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हैं जो अपनी विचारधारा के आधार पर दृढ़ विश्वास के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसे लोग की संख्या घट रही है और जो विचारधारा में गिरावट हो रही है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि ना तो दक्षिणपंथी और ना ही वामपंथी, हम जाने माने अवसरवादी हैं। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं और सभी सत्तारूढ़ दल से जुड़े रहना चाहते हैं। गडकरी ने की लालू यादव की तारीफ। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कला की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज के व्यवहार, सादगी और व्यक्तित्व से भी बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्रभावित था वो जॉर्ज फर्नांडीज थे। गडकरी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की भी प्रशंसा की, जिन्हें हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और कहा कि ऐसे लोगों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन्होंने यानी कि ठाकुर ऑटो रिक्शा में यात्रा की और उनकी स्थिति बहुत सामान्य थी। उन्होंने सुझाव दिया कि राजनीतिक नेताओं को ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इतने लंबे समय के बाद हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत होने जा रहा है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम संसद की गरिमा और सम्मान बढ़ाएं। विपक्षी नेता ने कहा था पीएम बनिए। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने विपक्षी नेताओं की पोल भी खोली थी। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि एक बार एक नेता ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देने की पेशकश की थी। हालांकि गडकरी ने यह ऑफर ये कहकर ठुकरा दिया कि उनकी ऐसी कोई लालसा नहीं है। गडकरी ने कहा कि मुझे एक घटना याद है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उस व्यक्ति ने कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम समर्थन करेंगे। गडकरी ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आप मेरा समर्थन क्यों करेंगे और मुझे आपका समर्थन क्यों लेना चाहिए। पीएम बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं, मैं अपनी मान्यता और संगठन के प्रति वफादार हूं। मैं किसी भी पद के लिए समझौता नहीं करूंगा। मेरा निश्चय मेरे लिए सबसे अहम है। इतना ही नहीं, गडकरी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ के लिए नैतिकता का पालन करना जरूरी है। यानी कुल मिलाकर नितिन गडकरी के इस बार के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।